बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं और 2.4 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने आपको नज़र आ रही है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी फाइंड तो आपने डेरिवेटिव ही करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है। बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन क्यों करनी है, देखें जो क्वेश्चन था आपके पास पहले, उसको हम एक छोटे फंक्शन में कन्वर्ट करके उसका डेरिवेटिव लेके फिर दोबारा से हम इनको कंबाइन करेंगे। तो इन द फॉलोइंग, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब देखें इसका डेरिवेटिव हमने डी वाई बाई डी एक्स लिया हुआ है ऑलरेडी, हमें इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है 2.3 में, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का कहा जा रहा है। देखिए बेटा, ये फंक्शन y जो है y इज द फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है। अब हम इस x को किसी और का फंक्शन बना लेंगे। ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे डील करनी पड़नी है, जो हमें एक डिवाइडेड रूल लगा हुआ है जो यानी कि क्वोशिएंट रूल है, और एक पावर है। तो यहाँ पे जो आपके पास पावर के अंदर वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इसको आप लेट कर लें, ठीक है। इसको आप लेट कर लेंगे किसी और वेरिएबल के बराबर, यानी u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ये ऐसे समझ लें कि फंक्शन को सब फंक्शन में डिवाइड करके हम काम को आसान कर रहे हैं। ऐसे बेटा समझ लें जैसे हम ना बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज़ की अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो अगर एक ही बंदा सारी जिम्मेदारियां लेगा तो शायद चांस है कि वो कुछ ना कुछ भूल जाए। मिसाल के तौर पे शादी की अरेंजमेंट है किसी की, या किसी कोई फंक्शन की अरेंजमेंट है, तो हम 3 लोग हैं, तो हम 3 लोग कोशिश करें कि काम को डिवाइड कर लें। अगर आप कहें कि सर आप ही सारा काम करें, या मैं कहूँ जी अब्दुल्ला आप ही सारा काम करें, तो वो काम जो है वो फिर क्या हो जाएगा, एक ही बंदे के जिम्मे होगा, तो चांस है कि वो काम क्या हो जाए, ख़राब हो जाए या कुछ भूल जाए। तो यहाँ पे फंक्शन को सब फंक्शन में डिवाइड किया जा रहा है, इससे गलती का चांस जो है वो कम होता जाएगा। देखिए ये आपने लेट कर लिया u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब इसका आप सिंपल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव u का, तो क्या आएगा du ओवर dx। अच्छा यहाँ पे ना टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया करें, वो भी ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा du ओवर dx। अब मैं डायरेक्ट रूल लगा रहा हूं, क्वोशिएंट रूल, नीचे वाली वैल्यू का स्केयर कभी भी नहीं खोलना, ठीक है। नीचे वाली ऊपर सेम एज ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 1 का 0, x का क्या आएगा बेटा -1, दरम्यान में माइनस ऊपर वाली वैल्यू सेम एज नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 1 का 0 है और x का क्या आएगा 1, ठीक है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद। माइनस मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस एक्स, ये भी मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस एक्स, -1 प्लस एक्स। एक्स से एक्स क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल हो रहा है। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास वैसे की वैसे ही है, 1 प्लस एक्स होल का स्केयर। तो मजीद सिंप्लीफाई करने पे हमें मिला -1 और -1 -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्केयर। ये किसका डेरिवेटिव है, du ओवर dx, ठीक है। अब गौर से देखें, y जो था वो फंक्शन था x का, लेकिन इस वक्त जो y है, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, y जो है वो बन चुका है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये पूरी वैल्यू क्या है बेटा u, y में u है और u में फिर क्या है x है, ठीक है। y में u है और u में फिर क्या है x है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे दोबारा से, यहाँ पे टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1 लिख लें इसका नाम, ठीक है। इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर क्या रख लिया 1। टेकिंग डेरिवेटिव, अब यहाँ पे ये चीज़ जरूरी है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लिखा जाएगा। u में x है, विद रिस्पेक्ट टू u लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था ये x होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसके रिस्पेक्ट कहा जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x कहा जा रहा है तो x का डेरिवेटिव 1 है, विद रिस्पेक्ट टू y कहा जाएगा तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू u कहेंगे तो u का डेरिवेटिव 1 होगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y जो है वो तो हमारे पास dy बाई dx हो जाएगा, लेकिन जो u है उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो देखिए जरा क्या होता है, u की पावर क्या है बेटा
मैं यहाँ पे दोबारा से वो जो ऊपर है नजर नहीं आ रहा, इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u है, यानी u की पावर 1/2। तो इसके ऊपर हमने पावर रूल लगाना है। पावर शुरू में, पावर से एक कम, जब इससे कम करेंगे u की पावर -1/2 आ जाएगी। और पावर के बगैर u का डेरिवेटिव यानी du/dx, ठीक है। तो अब है वैल्यूज को पुट करना है हमने, u की वैल्यू को भी पुट करना है, du/dx की वैल्यू को भी पुट करना है। u की वैल्यू क्या है बेटा, वो हमने लेट की थी ऊपर, u इज इक्वल टू, ये आपको नजर आ रहा है, u इज इक्वल टू 1 - x/1 + x, जबकि du/dx की वैल्यू जो है वो हमने डेरिवेटिव लेके कैलकुलेट की थी। तो पुटिंग वैल्यूज, तो क्या आएगा बेटा 1/2 u की वैल्यू, u क्या था आपके पास 1 - ओवर 1 + x, होल की पावर क्या है बेटा -1/2। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा। और उसके बाद du/dx की वैल्यू ये आपको नजर आ रही है, क्या है -2/1 + x की पावर 2, यानी कि स्क्वायर। तो बेटा देखें 2 से 2 क्या हो रहा है यहाँ पे, कैंसिल। अब आप उसी पुराने क्वेश्चन की जो स्टेप था ना सिंप्लीफिकेशन वाला, वहां पहुंच चुके हैं। डेरिवेटिव कंप्लीट है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। पावर नेगेटिव है, इसकी पावर भी है, इसकी भी है, ऊपर वाली पावर अलग कर लेंगे, नीचे वाली अलग कर लेंगे, यानी 1 - x की पावर -1/2, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 1 + x की पावर -1/2। और यहाँ पे क्या है -1/1 + x की पावर 2। कंबाइन करेंगे बेटा, ये -1/2 है, ये 2 है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे और उसको कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं। क्या आएगा, इक्वल टू, ऊपर क्या हमारे पास था -1, और पावर नीचे जब जाएगी 1 - x की पावर -1/2 था, तो वो क्या हो जाएगा 1/2। तो दूसरा था 1 + x की पावर 2, और एक क्या थी -1/2, ठीक है, -1/2। स्टेप जो है ये 2.3 में हमने किया हुआ है, बार बार वहां पे भी आया हुआ है। यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, dy/dx, ठीक है। तो ये आ गया जी -1/1 - x की पावर 1/2, 1 + x की पावर 2 to the 4 -1, तो क्या है 3/2। ये है मेरे बेटे आपका आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, बच्चे कहते हैं सर डेरिवेटिव जो हम ले रहे हैं, फर्ज करें ये सवाल है, ये अक्सर पेपर में भी आया हुआ है, इसका पार्ट नंबर 2 है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है √x + √x, ये लिखा हुआ, और लिखा होता है आगे फाइंड, ये सवाल पेपर के वाले से बता रहा हूँ, dy/dx। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ कोई चीज मेंशन नहीं, आप डायरेक्ट सिंपल जो रूल है आपके पास, पावर रूल, उसी से कर दें इसको, ठीक है, सिंपल पावर रूल से कर दें, कोई मसला नहीं है। जब वो ये स्टेटमेंट नहीं देता, अब इस वक्त इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, फिर वही पुरानी वाली, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप लोग फिर मजबूर हैं उसको लेट करके करने के लिए। तो क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग लेट करेंगे पावर को। बेटा पावर क्या है बेटा, यहाँ पे नीचे ये, ठीक है, पावर के बगैर, तो लेट कर लेंगे इसको, u इज इक्वल टू x + √x। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे u का, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे du/dx, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर से एक कम। अब मैं यहाँ पे एक स्टेप कर रहा हूँ, बताएं मुझे समझ आई है कि नहीं। क्या किया, नेगेटिव पावर थी ना, नीचे ले गए, कोई मसला नहीं है, आप एक दफ़ा परफॉर्म करना सीख जाएं। वो ये जो स्टेप होते हैं ना, पावर से कम किया यानी -1 लिखा, फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव लिया, वो होते हैं कि आपके पास कोई बड़ा क्वेश्चन है, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेप हो गया 1, x का डेरिवेटिव 1 है, और इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ये लिख दिया हमने, इस पर कोई मसला नहीं है बेटा। अब एलसीएम लेंगे, ये से मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर रूट x + 1/2 स्क्वायर रूट x, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव यानी u का du/dx। नाउ इसको किसके बराबर लेट किया था आपने, u के, तो ये क्या बनती है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u। इसका भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, अगेन इसका भी क्या लेना है बेटा, डेरिवेटिव। अब यहाँ लिख दें टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, या टेकिंग डेरिवेटिव अकेला लिख दें, विद रिस्पेक्ट टू x लिख दें, या d/dx लिख दें, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा dy/dx, इसका अकेले का डेरिवेटिव है, जरा चेक करना, पावर शुरू में, पावर से एक कम, तो कम होगा, नेगेटिव आएगी, नीचे चलेगी, और पावर के बगैर du/dx, यानी कि ये आपका डेरिवेटिव।
अब बताएं मुझे यू और डी यू ओवर एक्स की वैल्यू है ना हमारे पास, तो उसको हम पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, यू की वैल्यू क्या है और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है? 1/2 यू की वैल्यू हमने लेट की थी x प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो यहां पे क्या आएगा x प्लस स्क्वायर रूट एक्स। उसके बाद क्या है डी यू ओवर डी एक्स, क्या है बेटा डी यू ओवर डी एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या है ये निकाली हुई है हमने 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका आंसर है। अब यहां पे थोड़ा सा काम रहता है सिंप्लीफिकेशन वाला, एक गलती होती है बच्चों से, बड़ी जल्दी जल्दी में बच्चे कैंसिलेशन करते हैं, ये 2 इससे कैंसिल कर देते हैं या इस 2 को इससे कैंसिल कर देते हैं। बेटा यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ख्याल कीजिएगा। ये 2 जो है वो सिर्फ एक स्क्वायर रूट के साथ है, अगर कॉमन होता तो कैंसिल होता, कॉमन नहीं है तो यहाँ पे ये काम ऐसे नहीं करना। तो क्या करेंगे बेटा, देखें नीचे वाली वैल्यू तमाम आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 4, एक सिंगल स्क्वायर रूट एक्स है और एक स्क्वायर रूट एक्स के नीचे फिर स्क्वायर रूट क्या है एक्स। ये नीचे वाली वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई, ऊपर जो है वो है 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद बेटा इसका पार्ट नंबर है 3, ठीक है। पार्ट नंबर 4 और 5 आप लोग करेंगे खुद। पार्ट नंबर 3 जो है ये प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल वैसा ही है, कोई भी फर्क इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा जहां हम यू लेट करते हैं। उसके बाद बाकी सब्स्टिट्यूशन सिंप्लीफिकेशन वैसे ही थी जैसे वैसे की है हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में। यहाँ पे कुछ करेंगे चेंज, y इज इक्वल टू एक्स, सोल्यूशन कर रहा हूँ बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, वही चीज लिखी है लेकिन थोड़ा सा काम चेंज करूंगा। देखें x जो है इसकी पावर 1 है, अगर हम इसकी पावर 2 लगाएंगे तो इसके ऊपर हमें साथ क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ेगा। ऐसा करने से एक्स स्क्वायर क्या बन गया एक्स स्क्वायर, और लेकिन स्क्वायर रूट बन गया हमारे पास, तो स्क्वायर रूट जो है उसकी प्रॉपर्टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सारा कुछ क्या है भाई कंबाइन लिखा जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर और बाकी जो अंदर वाली वैल्यू है वो वैसे की वैसे ही होगी, क्या है बेटा वो a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू। एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ये है जी आपका y। अब लेट किसको करना है बताओ, लेट u को नहीं करना, u को इसके को लेट करना है, a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स, इसको आपने लेट कर लिया। आप इसका डेरिवेटिव लेंगे और आखिर में जाके फिर पुट करेंगे। तो ये है जी आपका असाइनमेंट, ये आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 फुल हो चुका है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी मैं 1-2 पार्ट करवाऊंगा, बाकी आप लोगों को दूंगा करने के लिए ताकि आपके रूल्स की प्रैक्टिस होती रहे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें स्टेटमेंट डायरेक्ट यही लिखी हुई है, फाइंड dy बाय डी एक्स, बस कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आ रही है वो ज़रा देखें। हमारे पास लिखा तो ये हुआ है dy बाय डी एक्स, लेकिन y पहले सवालों की तरह सेपरेट नहीं दिया हुआ, y फंक्शन जो है उसके अंदर ही दे दिया, यानी इक्वेशन टाइप हमें क्वेश्चन दिया हुआ। तमाम क्वेश्चन ऐसे ही हैं बेटा, तमाम क्वेश्चन ऐसे ही हैं, हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो y इन्वॉल्व है। इसमें 1 दफ़ा है, इसमें 2 दफ़ा y आ रहा है, इसमें भी 2 दफ़ा आ रहा है, इसमें 1 2 3 दफ़ा आ रहा है, इसमें 2 दफ़ा आ रहा है बेटा, इसमें भी 1 दफ़ा आ रहा है। तो ये तमाम क्वेश्चन जो हैं y कंटेनर है, यानी कि अंदर ही y के पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे होगा ज़रा देखते हैं। पार्ट नंबर है 1, ठीक है, और यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है 3x प्लस 4y माइनस या प्लस प्लस है प्लस 7 इक्वल टू 0, ये जी हमारा पार्ट नंबर 1 है। सॉल्यूशन, आपने स्टेटमेंट सिर्फ अब ये लिखनी है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x वही थी जो पहले, लेकिन आप ये लाजमी लिखेंगे क्योंकि अब y भी है x भी है, विद रिस्पेक्ट टू y भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x। टेकिंग डेरिवेटिव तब तक चलता था जब अकेला y था, ठीक है। अब x इन्वॉल्व है, y भी इन्वॉल्व है, तो आप x को लाजमी मेंशन करें ताकि आपका x का डेरिवेटिव क्या होगा 1,
लेकिन y का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, वो क्या बनेगा dy बाय dx। तो देखें ज़रा 3x का डेरिवेटिव बेटा क्या हुआ 1 प्लस 4 y का डेरिवेटिव हुआ dy बाय dx प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0 और इक्वल टू भी क्या है 0। अब निकालना क्या था dy बाय dx ऊपर दिया हुआ है, तो देखें 3 कांस्टेंट है, इसको वहां शिफ्ट कर देते हैं, बाकी रह जाएगा 4 dy बाय dx इक्वल टू 3 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4 को वहां जाके बेटा क्या कर दें डिवाइड, राइट साइड पे लेके जाएंगे, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 3/4 dy बाय dx। ये आपका क्या है बेटे आंसर। ठीक है, इंतहाई आसान सवाल है लेकिन लेंथ हो सकती है। जैसा कि पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर है 2, आपको यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट टूल भी मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट टूल के प्रॉपर क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा जरूर एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2, 2 दफ़ा वाई है। अब यहाँ पे देखें सोल्यूशन, 2 दफ़ा वाई है तो हमने एक ही बार डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स वाई है, अब ये 2 फंक्शन है बेटा। ठीक है, ये 2 फंक्शन है। आप ऐसे भी एक स्टेप लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, डी ओवर डी एक्स कौन सा फंक्शन है एक्स एंड वाई प्लस वाई स्केयर है ना, डी ओवर डी एक्स किसका वाई स्केयर का इक्वल टू कॉन्स्टेंट डी ओवर डी एक्स 2। मुख्तलिफ की बुक्स में मुख्तलिफ स्टाइल से लिखा गया है, इसको कहते हैं भी अलग अलग करके लिख दिए, कोई मसला नहीं, आप डेरिवेटिव ले ले तब भी ठीक चलेगा, आंसर जो है वो कंसीडर हो जाएगा आपका जी। अब ये 2 फंक्शन है आपके, एक फर्स्ट और एक क्या है बेटा सेकंड। तो हमने रूल क्या बनाया था फर्स्ट सेम एज, सेकंड का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाय dx, दरमियान में क्या था प्लस, सेकंड सेम y एज इट इज जैसे है वैसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, दरमियान में आ गया प्लस, ये वाला प्लस। ठीक है, y स्क्वायर क्या आएगा पावर रूल लगेगा, ख्याल करना हर रूल जेन में रखना है, पावर रूल, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर से कम कर लिया जाएगा 2 - 1, और पावर के बगैर x का डेरिवेटिव 1 होता था, y का 1 नहीं होगा बेटे, y का डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा dy बाय dx, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या है बेटा 0। निकालना क्या था dy बाय dx, इस वक्त कितने dy बाय dx हैं 2, तो कोई बात नहीं, दोनों dy बाय dx को एक साइड पे रखें और बाकी तमाम वैल्यूज को शिफ्ट कर दें। ठीक है, प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू, ये y वहां शिफ्ट होगा, क्या आ जाएगा बेटा माइनस वाई, दोनों में से dy बाय dx क्या है कॉमन, dy बाय dx कॉमन, इधर क्या बचता है हमारे पास x, और यहाँ पे क्या है 2y प्लस का। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस इक्वल टू माइनस वाई, इस वैल्यू को वहां जाके डिवाइड कर दें बेटा, dy बाय dx माइनस वाई ओवर x प्लस 2y, ये हमारा सिंपल dy बाय dx यानी आंसर है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का कंसेप्ट। इसमें तमाम क्वेश्चन जो है मैं कहूँगा कि आप लोग कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी है, इसमें भी यहाँ पे भी प्रोडक्ट 2 लगेगा, ये सिंपल y है dy बाय dx लग जाएगा, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट 2 लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट 2 लगेगा, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट 2 लगेगा। अगर आप यहाँ से बचना चाहते हैं तो इसको वहाँ जाकर डिवाइड कर दें और ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 जैसा, जहाँ पे हमने डिवाइड किया हुआ था। इसके बाद ये क्वेश्चन है काफ़ी लेंथी नज़र आ रहा है बज़ाहिर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, जहाँ 2 वेरिएबल हैं एक्स वाई। अच्छा, यहाँ पे एच भी है, एच कंसीडर होगा कांस्टेंट, एच वाई है, यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लगेगा, यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव dy बाय dx हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है ये आपने कोशिश करनी है रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने हैं। अगर प्रॉब्लम हो सॉल्व ना हो तो इसकी PDF जो है वो हमारी वेबसाइट www.wise.com पे अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, तो वहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। फिर भी सॉल्व ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियो बना के जो है वो अपलोड कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।